तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम की प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे पूरे कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको आज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बताने वाला हूं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और साथ ही साथ में आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मैं यहीं पर बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो देखिएगा, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट इज ए टेली बुक। तो देखिएगा, टेली बुक क्या है। तो देखो, इसका राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले। ए टेली बुक इज ए बुक दैट कैन बी इंटरप्रिटेड ऑन स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर वर्ड मूव फ्रॉम द रीडर्स टू स्टडी। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक। देखो, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप सब लोग देख ले इसको और इसके आंसर को भी समझ ले। बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु वेयर द पीपल इन केजियास फैमिली। ये भी आपके पेपर में आएगा। तो देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। पूरा का पूरा प्रश्न जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को देख ले आप सब लोग। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर फ्रॉम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। देखो, इसका उत्तर ये लिखा है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ से। उसके बाद में देखो, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस सिचुएटेड, यानी कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था। तो देखो, इसका उत्तर ये लिखा है। इसको भी आप लोग देख लेना और याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। देखो, इसका उत्तर ये लिखा है। इसके उत्तर को भी आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिख रही। तो देखो, इसका उत्तर ये हो जाएगा, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड। तो देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ पर भी मैंने आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पूरा बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न और इसका उत्तर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएटेस्ट। तो देखो, इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप भी यहाँ से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इन द फेयर ऑफ चाइल्ड वांट मैनी थिंग वाट आर दे। तो देखो, इसका उत्तर भी यहाँ से देख कर लिख दो। ये मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा का पूरा बता दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रकार से कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। टोटली इसी प्रकार से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो, एक इस वाले क्वेश्चन को भी देख ले, क्या लिखा है देख सकते हो ये, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो देखो, इसका उत्तर भी देख लेना, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रबी फॉर द सिम स्ट्रीम्स। तो देखो, इसका उत्तर भी आप लोग देख ले यहाँ से। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा। उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन, हाउ इज सेनाई डिफरेंट फ्रॉम फंगी, यानी कि सेनाई जो है ना फंगी से अलग कैसे है। तो देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको इसका उत्तर। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रायर एज ए पेटेंट ऑफिस वाई। देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ पर भी मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज। देखो, प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया है ना, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हेन वाज एल्विन्स डीपनेस फर्स्ट नोटिस व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। तो देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, क्या लिखा है, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 101% ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन,
व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिड शेडो इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा लिख लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक विल द पोएट एंजॉय ऑन द लेक इजले ऑफ इनिसफ्री। देखो इसका उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से देख ले और यहाँ से आप लोग याद कर लेना, ये आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और प्रश्न बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, वाई डज द लोस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग ही हैड वांटेड अर्लियर। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, वाई डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंड फादर हाइड टेटू। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स। देखो इसका उत्तर ये लिखा है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम यहाँ से 3-3 अंक वाले प्रश्न देखने वाले हैं, तो यहाँ से आप सब लोग 3-3 अंक वाले इन प्रश्नों को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ ले, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ये इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो समझते हैं आपके 3-3 अंक वाले प्रश्नों को। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। देखो इसका उत्तर ये दिया गया है। उसके बाद में वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये लिखा गया आपका, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, वाई डिड हिज फादर से टू दिस, वाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, उसका उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ। देखो इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है, देख सकते हो, वाट आर द थिंग द वाइंड डज इन द पोएम, वाट डज द पोएट से टू द वाइंड गुड विंडो। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप सब लोग लिख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये यहाँ से, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी देख ले। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस प्रकार से कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वाट आर द प्रेशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंसेस, वाई आर दे प्रेशियस। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ पर आप सभी को पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख दो, वाई डिड द मार्गी हैट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाई डज द पोएट वांट द स्नेक टू बी स्पेयर्ड। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसका उत्तर भी बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देम इन द स्टेंजा 2 and 3। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, वाई हैज ईश्वरन बीन कॉल्ड एज ए एसेट टू हुम। देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग याद कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस पते पर जाना है www.rajeshwar.co.in। इस पते पर आपको ये आसानी से PDF मिल जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।